अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मोहम्मद यूनुस खान मेरा नाम है और आज लेकर आया हूँ साल अव्वल का इंतहाई अहम तरीन खुलासा, फाक़े में रोज़ा। और इसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये खुलासे के लिए भी अहम तरीन है और MCQs जिसे हम उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं, उस हवाले से भी बहुत बहुत अहम है। और इस साल कभी उम्मीद है कि ये इम्तहानी पर्चे मौजूद होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत इस साल के लिए अहम तरीन ये मौजू है, फाक़े में रोज़ा, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये अफसाना जो कि एक हकीकत है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक है और इनकी किताब बेगमात के आंसू से माखूज है। इस किताब में मुगलिया ख़ानदान का दुख बहरहाल बयान किया गया है। और ये जो ख्वाजा हसन निज़ामी है, इनका ख़ास मौजू ही मुगलिया ख़ानदान है। जंग आज़ादी, हमारे बादशाह, और फिर जंग आज़ादी में जो हालात हुए, कत्लो गलतगरी हुई, मुसलमान शहजादे शहजादियाँ किस तरह मारे गए और कौन भागा, कौन वहां से जान बचाकर भागने पर मतलब भाग सका, अपनी जान महफूज कर सका, और बाकी जो मारे गए उनकी औलाद, यानी बहुत कुछ इनका मौजू है। और मुगल खानदान के हवाले से, और जो लोग बच गए इन्होंने उनसे बातचीत की है और उनके ख्यालात, उनका दुख, उनका दर्द हम तक पहुंचाया है। ये मौजू भी कुछ इसी हवाले से है। ख्वाजा हसन निज़ामी को इनके खूबसूरत, बेसाख्ता और पुरअसर तर्ज बयान की वजह से मुसव्विर फितरत कहा जाता है। यह भी एक अहम तरीन MCQs है कि मुसव्विर फितरत किसे कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी को शायद इसलिए कि फितरत सादा मगर दिलकश होती है। और हसन निज़ामी की तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत भी यही है कि मुसव्विर फितरत का एक मतलब ये भी निकलता है कि हसन निज़ामी इंसानी फितरत से खूब वाकिफ थे और इंसानी जज्बात की बड़ी सच्ची तस्वीर लफ्जों से खींच कर रख देते थे। सादगी में हुस्न की इस प्रकारी से मुतासिर होकर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं शायरी छोड़ देता अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नसर लिखने पर कादिर होता। जी हाँ, किसी और ने नहीं कहा, शायर मशरिक, मुसव्विर फितरत, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था ख्वाजा हसन निज़ामी के लिए कि जी मैं शायरी छोड़ देता अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नसर लिखने पर कादिर होता। आदमी हरगिज ना भूले जिंदगी के पेचो खम, आदमी हरगिज ना भूले जिंदगी के पेचो खम, आज है खुशियां जहां पर कल वहीं पे है दर्द गम। जी हाँ, जिंदगी की यही हकीकत है और यही एक मुकम्मल जिंदगी का निचोड़ है। अगर आप जानना चाहें कि जिंदगी क्या है, तो शायद इस शेर में जिंदगी की मुकम्मल हकीकत को बयान कर दिया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बेगमात के आंसू किताब में जिस तरह मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद के हालात को पेश किया है, इसको पढ़ने के बाद हर आंख अश्क बार हो जाती है। सबक फाके में रोजा में मुगल खानदान के एक ऐसे शहजादे से मुताल्लिक है जो जमाने की ठोकरों का शिकार हो गया था। इस तहरीर को पढ़कर कोई भी हसास और साहिब दिल इंसान गमगीन हुए बगैर नहीं रह सकता। बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगलिया सल्तनत नाम की रह गई थी। वैसे तो हर एक से तबाही और बर्बादी का जिक्र करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुसन्निफ की बेहद इसरार पर उन्होंने अपनी दास्तान हयात बयान करते हुए बताया कि एक वक्त वो था
कि हम बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, हमें दीनों दुनिया की कोई फिक्र ना थी। यहां तक कि रमजान के मुकद्दस महीने में भी रक्सो सुरूर की महफिलें सजाते थे। और इस सिलसिले में एक दफा उन्हें वालदा मोहतरमा की डांट भी बर्दाश्त करना पड़ी और दोस्तों के मशवरे पर मस्जिद का रुख किया था कि कुछ वहां की रौनकों से दिल बहलाया जाए। मस्जिद वालों की सरगर्मियों और मस्जिद की जिक्र अफकार की सदाओं से वो बहुत मुतासिर हुए और रमजान का मुबारक महीना मस्जिद में ही गुजारा। मुगल सल्तनत की तबाही के बाद एक वक्त वो आया जब यही मस्जिद गरीबों और मुसीबत जदों का सहारा बन गई। वो मस्जिद जो मोहताजों के लिए एक सहारा थी, जहां हर भूखे के लिए तरह तरह के खाने दस्तयाब हुआ करते थे, वो एक पनाहगाह में तब्दील हो गई। अंग्रेजों के जुल्म और तशद्दुद के बाइस मुसलमान अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए। बापर्दा खवातीन अपने प्यारों की लाशें ढूंढने के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई। वो औरतें जिन्हें कभी किसी ने बेहिजाब नहीं देखा था, वो मलिकाएं, वो शहजादियां आज बगैर चादरों के बाहर निकल आई थी। हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म हो गया। शहजादा शहजोर भी अपने खानदान के साथ साथ हिजरत करने पर मजबूर हो गया, लेकिन रास्ते में वो भी लूट मार का शिकार हो गया। जो लोग जान बचाने में कामयाब हुए, वो पनाह की तलाश में रियासत अलवर की तरफ निकल गए, जहां के मकामी किसान इनसे हुस्न सलूक करते हुए पनाह देते थे। इन हालात की ताप ना लाते हुए शहजादा शहजोर की वालदा का भी इंतकाल हो गया। शहजादे को मजबूरन खैरात और जक़ात कबूल करना पड़ी और जब तक उसकी वालदा जिंदा थी उन्हें पसंद नहीं था कि ज़कात और खैरात को कबूल किया जाए। उनकी वालदा एक दीनदार और गैरतमंद खातून थी और खैरात को गवारा ना करती थी। वो खुद बहुत से नादारों की किफालत किया करती थी और बड़ी फयाज थी, लेकिन हालात ने उन्हें भी एक कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। जब हालात कुछ अरसे बाद मामूल पर आने लगे तो बहुत से दूसरे दिल्ली वालों की तरह शहजोर भी अपने खानदान के साथ वापस दिल्ली चले गए और वहां जाकर बहन की शादी हो गई। अंग्रेज सरकार का मुगलिया खानदान के अफराद के लिए 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर करने का फैसला किया गया, जिसकी बदौलत शहजादा अपनी जिंदगी का बोझ उठाने के काबिल हो गया। नतीजा फिक्र, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लिहाजा जब हम उरूज पर हों तो हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर उरूज को जवाल है। जिंदगी एक पहिए की तरह है और एक पहिया घूमता ही जाता है, उसका काम घूमना है। जिस वक्त हम पहिए के ऊपर हों तो बहुत ज़रूरी है कि नीचे वालों का हाथ थामें, ताकि हमने जब पहिए के नीचे जाना है तो फिर वो लोग हमारा हाथ थामेंगे। तो हमने ज़रूर दूसरों की मदद करनी है और उनके काम आना है। कसीरुल इंतखाबी सवालात, MCQs। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम है, ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम है सैयद अली हसन। सैयद अली हसन, इन्हें मुसव्विरे फितरत कहा जाता है। इन्हें मुसव्विरे फितरत कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी फाक़े में रोज़ा माखूज है। फाक़े में रोज़ा माखूज है बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू। हिंदुस्तान का दिल कहलाती थी, हिंदुस्तान का दिल
कहलाती थी दिल्ली। दिल्ली। मिर्जा सलीम बहादुर भाई थे। मिर्जा सलीम बहादुर भाई थे अबू जफर बहादुर शाह। अबू जफर बहादुर शाह। लहू लाभ का मतलब है, लहू लाभ का मतलब है खेलकूद। खेलकूद। बेगमात के आंसू कहानियों का मजमुआ है। बेगमात के आंसू कहानियों का मजमुआ है। मुगल शहजादे शहजादियां। मुगल शहजादे शहजादियां। बेगमात के आंसू इनकी तसनीफ है। बेगमात के आंसू इनकी तसनीफ है। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी। इन्होंने गदर के दौरान मुगलिया खानदान पर गुजरने वाले मसाइब को खास तौर पर अपनी तहरीरों का मौजू बनाया है। इन्होंने गदर के दौरान मुगलिया खानदान पर गुजरने वाले मसाइब को खास तौर पर अपनी तहरीरों का मौजू बनाया है। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी आखिरी मुगल बादशाह थे। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जंग आज़ादी के वाक़यात पर नसर निगारी में ये ज़्यादा मशहूर हैं। जंग आज़ादी के वाक़यात पर नसर निगारी में ये ज़्यादा मशहूर हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी मशहूर अफसाने शहजादी की बिपता और मच्छर का ऐलाने जंग इन्होंने तहरीर किया। मशहूर अफसाने शहजादी की बिपता और मच्छर का ऐलाने जंग इन्होंने तहरीर किया। ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी। आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और आखिरत के हर मैदान में बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। जहां आप जाए कामयाबी पहले से आपके मुंतज़िर हो। और माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मोहम्मद यूनुस खान मेरा नाम है और आज लेकर आया हूँ साल अव्वल का इंतहाई अहम तरीन खुलासा फाक़े में रोज़ा। और इसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये खुलासे के लिए भी अहम तरीन है और MCQs जिसे हम उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं, उस हवाले से भी बहुत बहुत अहम है। और इस साल कभी उम्मीद है कि ये इम्तहानी पर्चे मौजूद होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत बहुत इस साल के लिए अहम तरीन ये मौजू है फाक़े में रोज़ा, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। ये अफसाना जो कि एक हकीकत है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीक है।
और ये इनकी किताब बेगमात के आंसू से माखूज है। इस किताब में मुगलिया खानदान का दुख बहरहाल बयान किया गया है। और ये जो ख्वाजा हसन निज़ामी है, इनका ख़ास मौजू ही मुगलिया ख़ानदान है। जंग आज़ादी, हमारे बादशाह, और फिर जंग आज़ादी में जो हालात हुए, कत्लो गलतगरी हुई, मुसलमान शहजादे शहजादियाँ किस तरह मारे गए, और कौन भागा, कौन वहाँ से जान बचाकर भागने पर मतलब भाग सका, अपनी जान महफूज कर सका, और बाकी जो मारे गए उनकी औलाद, यानी बहुत कुछ इनका मौजू है। और मुग़ल ख़ानदान के हवाले से, और जो लोग बच गए इन्होंने उनसे बातचीत की है, और उनके ख्यालात, उनका दुख, उनका दर्द हम तक पहुंचाया है। ये मौजू भी कुछ इसी हवाले से है। ख्वाजा हसन निज़ामी को इनके खूबसूरत, बेसाख्ता और पुरअसर तर्ज बयान की वजह से मुसव्विर फितरत कहा जाता है। यह भी एक अहम तरीन MCQs है कि मुसव्विर फितरत किसे कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी को, शायद इसलिए कि फितरत सादा मगर दिलकश होती है। और हसन निज़ामी की तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत भी यही है कि मुसव्विर फितरत का एक मतलब ये भी निकलता है कि हसन निज़ामी इंसानी फितरत से खूब वाकिफ थे, और इंसानी जज्बात की बड़ी सच्ची तस्वीर लफ्ज़ों से खींच कर रख देते थे। सादगी में हुस्न की इस पुरकारी से मुतासिर होकर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं शायरी छोड़ देता अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नसर लिखने पर कादिर होता। जी हाँ, किसी और ने नहीं कहा। शायर मशरिक, मुसव्विर फितरत, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था ख्वाजा हसन निज़ामी के लिए कि जी मैं शायरी छोड़ देता अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नसर लिखने पर कादिर होता। आदमी हरगिज ना भूले जिंदगी के पेचो खम, आदमी हरगिज ना भूले जिंदगी के पेचो खम, आज है खुशियां जहां पर कल वहीं पे है दर्द गम। जी हाँ, जिंदगी की यही हकीकत है, और यही एक मुकम्मल जिंदगी का निचोड़ है। अगर आप जानना चाहें कि जिंदगी क्या है, तो शायद इस शेर में जिंदगी की मुकम्मल हकीकत को बयान कर दिया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बेगमात के आंसू किताब में जिस तरह मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद के हालात को पेश किया है, इसको पढ़ने के बाद हर आंख अश्क बार हो जाती है। सबक फाके में रोजा में मुगल खानदान के एक ऐसे शहजादे से मुताल्लिक है जो जमाने की ठोकरों का शिकार हो गया था। इस तहरीर को पढ़कर कोई भी हसास और साहिब दिल इंसान गमगीन हुए बगैर नहीं रह सकता। बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगलिया सल्तनत नाम की रह गई थी। वैसे तो हर एक से तबाही और बर्बादी का जिक्र करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुसन्निफ की बेहद इसरार पर उन्होंने अपनी दास्तान हयात बयान करते हुए बताया कि एक वक्त वो था कि हम बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, हमें दीनों दुनिया की कोई फिक्र ना थी। यहां तक कि रमजान के मुकद्दस महीने में भी रक्सो सुरूद की महफिलें सजाते थे। और इस सिलसिले में एक दफा उन्हें वालदा मोहतरमा की डांट भी बर्दाश्त करना पड़ी, और दोस्तों के मशवरे पर मस्जिद का रुख किया था कि कुछ वहां की रौनकों से दिल बहलाया जाए। मस्जिद वालों की सरगर्मियों और मस्जिद की जिक्र अफकार की सदाओं से वो बहुत मुतासिर हुए, और रमजान का मुबारक महीना मस्जिद में ही गुजारा। मुगल सल्तनत की तबाही के बाद एक वक्त वो आया जब यही मस्जिद गरीबों और मुसीबत ज़दों का सहारा बन गई। वो मस्जिद जो मोहताजों के लिए एक सहारा थी, जहां हर भूखे के लिए तरह तरह के खाने दस्तयाब हुआ करते थे, वो एक पनाहगाह में तब्दील हो गई। अंग्रेजों के जुल्म और तशद्दुद के बाइस मुसलमान अपने घरों को छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए।
बापर्दा खवातीन अपने प्यारों की लाशें ढूंढने के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई। वो औरतें जिन्हें कभी किसी ने बेहिजाब नहीं देखा था, वो मलिकाएं, वो शहजादियां आज बगैर चादरों के बाहर निकल आई थी। हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म हो गया। शहजादा शहजोर भी अपने खानदान के साथ साथ हिजरत करने पर मजबूर हो गया, लेकिन रास्ते में वो भी लूट मार का शिकार हो गया। जो लोग जान बचाने में कामयाब हुए, वो पनाह की तलाश में रियासत अलवर की तरफ निकल गए, जहां के मकामी किसान इनसे हुस्न सलूक करते हुए पनाह देते थे। इन हालात की ताप ना लाते हुए शहजादा शहजोर की वालदा का भी इंतकाल हो गया। शहजादे को मजबूरन खैरात और जक़ात कबूल करना पड़ी, और जब तक उसकी वालदा जिंदा थी उन्हें पसंद नहीं था कि जक़ात और खैरात को कबूल किया जाए। उनकी वालदा एक दीनदार और गैरतमंद खातून थी और खैरात को गवारा ना करती थी। वो खुद बहुत से नादारों की किफालत किया करती थी और बड़ी फयाज थी, लेकिन हालात ने उन्हें भी एक कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। जब हालात कुछ अरसे बाद मामूल पर आने लगे, तो बहुत से दूसरे दिल्ली वालों की तरह शहजोर भी अपने खानदान के साथ वापस दिल्ली चले गए और वहां जाकर बहन की शादी हो गई। अंग्रेज सरकार का मुगलिया खानदान के अफराद के लिए 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर करने का फैसला किया गया, जिसकी बदौलत शहजादा अपनी जिंदगी का बोझ उठाने के काबिल हो गया। नतीजा फिक्र, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लिहाजा जब हम उरूज पर हों तो हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर उरूज को जवाल है। जिंदगी एक पहिए की तरह है और एक पहिया घूमता ही जाता है, उसका काम घूमना है। जिस वक्त हम पहिए के ऊपर हों तो बहुत ज़रूरी है कि नीचे वालों का हाथ थामें, ताकि हमने जब पहिए के नीचे जाना है तो फिर वो लोग हमारा हाथ थामेंगे। तो हमने ज़रूर दूसरों की मदद करनी है और उनके काम आना है। कसीरुल इंतखाबी सवालात, MCQs। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम है, ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम है सैयद अली हसन। सैयद अली हसन, इन्हें मुसव्विरे फितरत कहा जाता है। इन्हें मुसव्विरे फितरत कहा जाता है। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी फाक़े में रोज़ा माखूज है। फाक़े में रोज़ा माखूज है बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू। हिंदुस्तान का दिल कहलाती थी, हिंदुस्तान का दिल कहलाती थी दिल्ली, दिल्ली। मिर्जा सलीम बहादुर भाई थे, मिर्जा सलीम बहादुर भाई थे अबू जफर बहादुर शाह, अबू जफर बहादुर शाह। लहू लाभ का मतलब है, लहू लाभ का मतलब है खेलकूद, खेलकूद। बेगमात के आंसू कहानियों का मजमुआ है, बेगमात के आंसू कहानियों का मजमुआ है। मुगल शहजादे शहजादियां, मुगल शहजादे शहजादियां। बेगमात के आंसू इनकी तसनीफ है, बेगमात के आंसू इनकी तसनीफ है। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी।
इन्होंने गदर के दौरान मुगलिया खानदान पर गुजरने वाले मसाइब को खास तौर पर अपनी तहरीरों का मौजू बनाया है। इन्होंने गदर के दौरान मुगलिया खानदान पर गुजरने वाले मसाइब को खास तौर पर अपनी तहरीरों का मौजू बनाया है। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी आखिरी मुगल बादशाह थे। आखिरी मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जंग आज़ादी के वाक़यात पर नसर निगारी में ये ज़्यादा मशहूर हैं। जंग आज़ादी के वाक़यात पर नसर निगारी में ये ज़्यादा मशहूर हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी मशहूर अफसाने शहजादी की बिप्ता और मच्छर का ऐलाने जंग इन्होंने तहरीर किया। मशहूर अफसाने शहजादी की बिप्ता और मच्छर का ऐलाने जंग इन्होंने तहरीर किया। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी। आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और आखिरत के हर मैदान में बहुत बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। जहां आप जाए कामयाबी पहले से आपके मुंतज़िर हो। और माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।